गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आपका 10th का रिजल्ट आ चुका है। अब बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड हैं और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आपके रिजल्ट से अपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं हैं, यानी उनको लगता है कि हम करके तो पेपर बहुत अच्छा आए थे और हमारे जो मार्क्स हैं वो कुछ क्या आए हैं, कम आए हैं। तो सीबीएसई ने नोटिस जारी किया है कि वो रिवैल्यूएशन कर सकते हैं, मीन्स रीचेकिंग कर सकते हैं, या अपनी जो आंसर सीट है उसकी फोटोकॉपी मंगा सकते हैं या रिवैल्यूएशन कर सकते हैं। पहला स्टेप रीचेकिंग का है, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। यानी किस प्रकार होगा कि आप कोई अगर स्टूडेंट रिवैल्यूएशन करना चाहता तो सीधा इस स्टेप पर नहीं आ सकता, उसको ये तीनों स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहले वो यही कर सकता है केवल, यानी वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, या उसको आप कह सकते हैं रीचेकिंग, ये स्टेप कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर वो ये स्टेप करता है फर्स्ट कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए हो जाता है, रीचेकिंग के लिए फॉर्म अप्लाई करता है, और ये सारे फॉर्म जो है ऑनलाइन ही होंगे, ऑफलाइन आपका कोई फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। सीबीएसई ने कोई भी ऑफलाइन जो है फोन नंबर या किसी प्रकार का कोई उपलब्ध नहीं करवाया है। सभी के सभी जो आपके फॉर्म है वो ऑनलाइन ही होंगे, ऑनलाइन ही फीस सबमिशन होगा। यानी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू, या आपका कौन सा क्रेडिट कार्ड हो या कौन सा कार्ड होता है आपका, डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपनी फीस जो है सबमिट कर सकते हैं। पहला रीचेक वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीचेकिंग, इसमें केवल यदि आप अप्लाई करते हैं, पहले तो आप डेट देखें कि 20 जुलाई से 24 जुलाई 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और एक बच्चा केवल एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है, केवल एक ही एप्लीकेशन अप्लाई कर सकता है। हाँ, वो उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट डाल सकता है, वो एक सब्जेक्ट के लिए भी कर सकता है उसी एप्लीकेशन में, या ज्यादा सब्जेक्ट के लिए भी कर सकता है। पर सब्जेक्ट उसको 500 रुपए फी जो है वो देनी होगी, 500 रुपए फीस देनी होगी। होगा क्या इसमें, इसमें केवल ये होगा कि आपकी जो नंबरिंग कर की हुई है वो सिर्फ उसको काउंट किया जाएगा कि आपकी जो टोटलिंग है उसमें तो कोई गलती नहीं की गई है, वो टोटलिंग काउंट होगी। या आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर तो दे रखा है बट वो उसके नंबर ऐड नहीं हुए हैं, ये दो चीजें होंगी, आपका टोटलिंग होगी और या कोई ऐसा क्वेश्चन देखा जाएगा कि जिसके नंबर ऐड नहीं हुए हैं। इसका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, इसका मतलब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स या रीचेकिंग हम कह सकते हैं। अब इसका रिजल्ट भी ऑनलाइन ही आएगा और आपका जो रिजल्ट है वो नंबर आपके बढ़ भी सकते हैं या आपके एज इट इज भी रह सकते हैं। फिर जैसे मान लिया कि आपके कुछ नंबर बढ़े, मान लिया आपके 5 नंबर या 7 नंबर या 8 नंबर बढ़ते, फिर भी आप सेटिस्फाई नहीं है, आपको लगता है कि मेरे तो इससे ज्यादा नंबर आने चाहिए। कि जैसे आपके ये मानो कि आपकी मैथ है और मैथ में आपके 70 नंबर आए हुए हैं और आपको लगता है कि मेरे 90 से अबव आने चाहिए, तो फिर आप उसके बाद फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट पे जा सकते हैं। ये स्टेप अगर आपने किया है तभी आप इस स्टेप पर जा सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। फिर आप अपनी जो आंसर सीट है उसकी फोटोकॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको उसकी फोटोकॉपी मिलेगी, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी डेट रहेगी 4 और 5 अगस्त, यानी 4 और 5 अगस्त रहेगी 5 बजे तक, 5 PM तक। और पर आंसर बुक आपकी जो फीस है वो 500 रुपये रहेगी। यानी यदि आप जैसे मैथ की आंसर बुक चेक करना चाहते हैं सारी तो 500 रुपये, यानी 2 सब्जेक्ट की करना चाहते हैं तो 1000 रुपये। बट आप यहाँ जितने सब्जेक्ट मेंशन किए हैं उन्हीं की मंगा सकते हैं। यानी आपने अगर एक सब्जेक्ट की वेरिफिकेशन है तो आप यहाँ एक सब्जेक्ट की ही आंसर सीट जो है वो मंगा सकते हैं। ये आंसर सीट आपकी ऑनलाइन ही आपको मिलेगी आपके लॉगिन आईडी पर। फिर आप अपने क्वेश्चन चेक करेंगे, यदि आपको लगता है, और आपको क्या मिलेगा, आपकी आंसर सीट, और आंसर सीट के साथ सीबीएसई का क्राइटेरिया फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको दिया होगा मार्किंग स्कीम दी हुई होगी कि इसके इतने, इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स हैं और ये इसका आंसर है, तो आप उससे उसको रिलेट करेंगे। यदि फिर भी आपको लगता है कि हाँ मेरे इस क्वेश्चंस में ज्यादा नंबर आने चाहिए और यहाँ मेरे को कम दिए हुए हैं, तो फिर आप अपने कंसल्ट टीचर से भी उसमें से राय लें कि हाँ जी मेरी इस क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि मेरे ज्यादा आने चाहिए, क्या ये सही है। उनकी भी राय लेकर के आप उन जितने भी क्वेश्चंस में ऐसा लगता है कि मेरे नंबर बढ़ सकते हैं तो आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनमें यहाँ चेक कर सकते हैं। फिर अप्लाई आप इस स्टेप पर कर सकते हैं, जो जो क्वेश्चन लगता है कि
मेरे नंबर बढ़ेंगे, वो आपका थर्ड स्टेप होगा री इवेल्युएशन, जिसकी डेट रहेगी 10th अगस्त से 11th अगस्त 5 PM तक। और पर क्वेश्चन जितने क्वेश्चंस आपको ऐसा लगता है कि मेरे इनमें मार्क्स बढ़ने चाहिए, पर क्वेश्चन फीस क्या देनी होगी आपको, 100 रुपीज देनी होगी। यहाँ दो बातें हो सकती हैं, यहाँ आपके नंबर कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। यहाँ अगर आपकी रीचेकिंग होती है, यानी जो जो क्वेश्चन आपका दोबारा रीचेक होगा, दोबारा उसको देखा जाएगा, तो अगर पहले मान लिया उसमें आपके कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है, मान लिया आपके 4 हैं, और दूसरा जो एग्जामिनर उसको चेक करता है, मान लिया उसको लगता है कि 3 आने चाहिए, तो आपके उसमें नंबर कम भी हो सकते हैं या फिर आपके उसमें बढ़ भी सकते हैं इस स्टेप में। तो ये स्टेप जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ही श्योर हो जाना चाहिए कि हाँ मेरे इसमें बढ़ ही सकते हैं, तभी हम आपको इस स्टेप के लिए जाना चाहिए। तो ये जो है सीबीएसई का प्रोसेस है कि आप किन किन स्टेप पर जा सकते हैं। कोई भी स्टेप आप ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली इस स्टेप पर जा सकते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप होगा, ये करना ही पड़ेगा, इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा और इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, लास्ट स्टेप पर पहुंचना पड़ेगा। यदि आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरी जो क्वेश्चंस है या मेरे जो मार्क्स हैं उनमें कुछ गड़बड़ है, तो आप ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। और फिर भी यदि आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं। आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।